हाँ, थैंक यू संतोष। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। हम बिग बुक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पेज नंबर 22 पे पहुंचे हैं और चैप्टर चल रहा है हमारा देयर इज अ सोल्यूशन, यानी कि एक समाधान है। समाधान हम ढूंढ रहे हैं शराबीपन की बीमारी का और उससे जुड़े हुए पीड़ा का, जिससे हम निजात चाह रहे हैं। और समाधान जो है वो समझने से पहले हमको समस्या की गहराई में जाना जरूरी है। और लेखक इस टाइम पे यही कर रहा है कि शराबीपन की जो समस्या है और एक शराबी किस असमंजस में है उसका यहाँ पे एक विवरण कर रहा है। विवरण करते करते अब हम पेज नंबर 22 पे थर्ड पैराग्राफ पे पहुंचे हैं। आई रीड फ्रॉम व्हाई डज ही बिहेव लाइक दिस। अब उसने बता तो दिया कि शराबी जो है वो किस प्रकार से उसकी बीमारी की प्रगति होती है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। डिजीज की प्रोग्रेशन के बारे में बता रहा है। एक शराबी की विचारधारा, उसका माइंडसेट, उसकी इच्छा शक्ति कैसे काम नहीं करती है, हर चीज के बारे में उसने गहराई में जाकर उसका विवरण किया है। अब सवाल आता है कि वाई, क्यों, वाई डज ही बिहेव लाइक दिस, उसका ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण क्यों है। इफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैव शोन हिम दैट वन ड्रिंक मीन्स another debacle with all its attendant suffering and humiliation, why is it that he takes that one drink? जब उसको अच्छी तरह से पता है और उसका अनुभव उसको बता रहा है, और एक नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, कई सौ बारी वो ये काम करके देख चुका है। शराब पी उसने और एक ड्रिंक पीने के बाद अनदर डेबिकल, डेबिकल यानी कि एक पतन, एक गिरावट, एक भयानक गिरावट जो आती है उसके साथ। और उस गिरावट के साथ क्या आता है? सफरिंग एंड ह्यूमिलिएशन, यानी कि पीड़ा आती है, दुख आता है और साथ में अपमानित भी होता है, ह्यूमिलेट भी होता है। ये सब कुछ होता है। फिर भी वो एक ड्रिंक लेता है, क्यों? वाई कांट ही स्टे ऑन द वाटर वैगन? वाटर वैगन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि मतलब वो सिर्फ पानी पिए और वाटर वैगन पर है, यानी कि शराब से दूर रहे। वो ऐसा क्यों नहीं करता है? वॉट हैज बिकम ऑफ द कॉमन सेंस एंड विल पावर ही स्टिल समटाइम्स डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स। जिंदगी में शराब के अलावा और भी कई पहलू है जिंदगी जीने के। उसका काम है, उसका घर है। इन बातों में, इन चीजों में वो कॉमन सेंस और विल पावर, यानी कि समझदारी और इच्छा शक्ति, दोनों व्यक्त करता है, दोनों दिखाता है इन सब चीजों में। लेकिन जब शराब की बात आती है तो वो ये इच्छा शक्ति और समझदारी उसकी कहाँ खो जाती है? ऐसा क्यों होता है? वाई। अब इस वाई का जवाब देते हुए वो कह रहा है कि perhaps there never will be a full answer to these questions। ये जो वाई वाला सवाल है ना, इसका वो कह रहा है शायद कभी कोई जवाब होगा ही नहीं। अब डॉक्टर्स ओपिनियन में विलियम सिल्कवर्थ ने किसी हद तक इस क्यों का जवाब देने की कोशिश करी है, एक एलर्जी के बारे में समझाते हुए। लेकिन अंत में उसने भी बोल दिया ये एक फिनोमेना है, यानी कि उसको भी पता है वो क्यों नहीं होता है। वो क्यों होता है उसको ये पता है कि वो होता है और उसको फिनोमेना का नाम दे दिया है। लेकिन क्यों का जवाब उस डॉक्टर के पास भी नहीं था। Opinions vary considerably as to why the alcoholic reacts differently from normal people। जितने लोग उतनी राय कि ऐसा क्यों करता है एक शराबी, सामान्य लोगों के साथ क्यों नहीं पी सकता है, उनकी तरह क्यों नहीं पी सकता है। इस क्यों का जवाब जो है वो उसके अंदर जाते हुए वो अल्टीमेटली ये कह रहा है, वी आर नॉट श्योर व्हाई वंस अ सर्टेन पॉइंट इज रीच्ड लिटिल कैन बी डन फॉर हिम। हमें नहीं पता कि क्यों, कि एक सीमा, एक हद तक पहुंचने के बाद उसके लिए कुछ भी नहीं करा जा सकता। देखो यहाँ पे हाथ खड़े कर रहे हो, कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकता। कोई समाधान जो है वो अगर किसी मानव शक्ति से बोलो कि समाधान ढूंढ ले तो वो नहीं ढूंढ सकता है। और क्यों का अल्टीमेटली जवाब देते हुए वो कह रहा है, वी कैन नॉट आंसर द रिडल। ये एक पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो क्यों उसने सवाल खड़ा किया कि क्यों, और अंत में उसने ये बता दिया है कि हमें नहीं पता क्यों। क्यों का कोई जवाब नहीं है। और जैसे जैसे हम बिग बुक पढ़ते जाएंगे आगे जाके, ये क्यों जो सवाल है ना,
इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। हमें जवाब मिलेगा कैसे? हमें किसी हद तक जवाब मिलेगा कब? हमें किसी हद तक ये भी जवाब मिलेगा कि क्या करना है। हमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे किताब पढ़ते हुए, लेकिन जो क्यों, वाई, वाई का जवाब जो है वो बहुत कम है बिग बुक। और हमें इस वाई का जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि हम अपने आप को और परेशान करेंगे और असमंजस में फंसते जाएंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वाई का जवाब कोई नहीं है, तो वाई के अंदर घुसना जो है वो एक व्यर्थ कार्य है। वी नो, हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि while the alcoholic keeps away from drink as he may do for months or years, he reacts much like other men. अगर एक शराबी शराब से दूर रहे, चाहे वो कुछ महीनों तक रहे, चाहे वो साल तक भी रहे, तो वो सामान्य जनों की तरह, सामान्य लोगों की तरह उसका व्यवहार होता है, उसके एक्शंस होते हैं, उसका कार्य होता है, वो सब कुछ होता है सामान्य लोगों के साथ होता है। लेकिन ये भी पता है, वी इक्वली पॉजिटिव, इस बात का भी कोई शक नहीं है, दैट वंस ही टेक्स एनी अल्कोहल वॉट एवर, नोट करिए इस बात को दोस्तों, एनी अल्कोहल वॉट एवर, कोई नहीं कह रहा एक बार वो एक बोतल पी ले तो उसके साथ क्या होगा, नहीं, एनी अल्कोहल, थोड़ी सी भी वो पीनी शुरू कर दे अगर, और किसी भी फॉर्म में, जैसे कि डॉक्टर सिलकवत ने बोला है, जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो। अल्कोहल जो होता है वो कई प्रकार की फॉर्म्स में आ सकता है, यानी कई प्रकार की उसके रंग रूप हो सकते हैं। खाने में मिलाया जा सकता है, ड्रिंक में मिलाया जा सकता है, पीने में मिलाया जा सकता है, एक किसी दवाई में हो सकता है, तो कई प्रकार की इसकी आकृतियां हो सकती हैं। एनी अल्कोहल वॉट एवर इन टू हिज सिस्टम, एक बार उसके शरीर के अंदर चला गया, समथिंग हैपन्स, कुछ होता है, बोथ इन द बॉडीली एंड मेंटल सेंस विच मेक इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉप। क्योंकि एक बार आ जाए तो वह एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, और उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो रुक नहीं पाता है। वर्चुअली इम्पॉसिबल यानी कि उसके लिए रुकना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। और वो अंत में कह रहा है कि द एक्सपीरियंस ऑफ एनी अल्कोहलिक विल अबंडेंटली कंफर्म दिस, यानी कि किसी भी शराबी की का अनुभव जो है शराब के साथ इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि कर सकता है। अबंडेंटली कंफर्म, यानी कि कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी, और ये सिर्फ अनुभव से ही पता चलता है। तो ये क्यों जो है, इसको वो बिल्कुल ही एक तरह से थ्रोइंग दैट वाई आउट ऑफ द विंडो, उसको खिड़की के बाहर फेंक रहा है कि क्यों में मत जाओ भाई, क्योंकि क्यों का कोई जवाब नहीं है। अंत में बोल दिया वी कैन नॉट आंसर दिस, खत्म होगी बात। लेकिन सत्य है क्या? सत्य यह है कि एक बारी जब शराबी शराब का सेवन करता है तो वो एक ऐसी एलर्जी को ट्रिगर करता है कि उसके लिए रुकना नामुमकिन हो जाता है, और किसी भी शराबी का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है। हम सब जब यहाँ बैठे हैं हमारा भी ऐसा ही अनुभव रहा है जो हम अपनी मीटिंग्स में अपनी शेयरिंग के दौरान व्यक्त करते हैं। These observations would be academic and pointless if our friend never took the first drink. अगर वो पहला ड्रिंक ही नहीं पिएगा तो ये जब हम बातें कर रहे हैं कि क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगी एनर्जी, तब पिएगा ही नहीं तो कौन सी एनर्जी और कैसी ट्रिगर होगा? तो ये सब चीजें जो है वो कहता है एकेडमिक हो जाती है, यानी कि लिखा पढ़ी की बात रह जाएगी सिर्फ ये बात। अगर वो पहली ड्रिंक मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि पहली ड्रिंक पीते ही क्या होता है, सेटिंग द टेरिबल साइकिल इन मोशन, जो चक्कर है वो शुरू तब होगा जब मैं पहली ड्रिंक पीऊंगा। अगर पहली ड्रिंक से मैं दूर रहूंगा तो वो पूरा जो चक्कर है, एनर्जी ट्रिगर होगी, फिर मैं पीऊंगा, फिर मेरे को और चाहिए होगी, फिर मैं और पीऊंगा, फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो वो चक्कर तभी शुरू होगा जब मैं पहली पीऊंगा। तो अगर मैं पहली नहीं पीऊंगा तो वो साइकिल जो है वो शुरू ही नहीं होगा। Therefore, the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than his body. Very important line. I'll repeat it. Therefore, the main problem of the alcoholic centers in his mind rather than his body. यानी कि ये जो प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये जो समस्या है जिसके समाधान में हम लोग लगे हैं, इस समस्या का केंद्र बिंदु जो है वो शराबी का दिमाग है, उसका शरीर नहीं है। मेन प्रॉब्लम, सेंटर्स यानी कि केंद्र बिंदु कहाँ है इस समस्या की? शराबी के दिमाग में, ना कि उसके शरीर में। If you ask him why he started on that last bender, the chances are he will offer you any one of 100 alibis. लास्ट बेंडर, बेंडर मतलब शराब पीने का एक दौर,
एक शराब पीने का सेशन जो उसने शुरू किया है, उसको मैं बेंटर बोल रहा हूँ, जो एक लंबा चलता है। इसमें और भी स्प्ली वर्ड यूज करा गया है, बेंटर यूज किया गया है, डिबॉच यूज किया गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन बेसिकली इन सब शब्दों का मतलब एक ही है। एक पीने का दौर जो उसने शुरू किया, एक पीने की सेशन, एक पीने का जो है प्रोग्राम बनाया है, और वो चलता जा रहा है। कई बारी कुछ घंटों तक चलता है, कई बारी कुछ दिनों तक चलता है, कई बारी कुछ हफ्तों तक भी चल सकता है। तो ये जो बेंडर है, कि उसने क्यों शुरू किया, तो शराबी से पूछा जाए तो वो 100 प्रकार के अलग अलग इसके बहाने देगा। समटाइम्स दिस एक्सक्यूजेस हैव अ सर्टेन प्लॉजिबिलिटी, कभी कभी इनमें कुछ सत्य भी होता है, इनमें कुछ सच्चाई भी होती है, बट नन ऑफ देम रियली मेक सेंस इन द लाइट ऑफ द हैवक एंड अल्कोहलिक्स ड्रिंकिंग बाउट क्रिएट्स। लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो पीने के बाद कितनी अस्त व्यस्तता, कितना कौतूहल, कितनी समस्याएं, हैवॉक, यानी कि हर तरह की परेशानियां, हर तरह की मुसीबतें जो आती हैं शराब पीने के बाद, अगर उनको देखा जाए तो कोई सेंस नहीं दिखता है, कोई सत्य नहीं दिखता है, कोई कारण नहीं दिखता है कि वो क्यों पिए, कोई माने नहीं रखता है। They sound like the philosophy of a man who, having a headache, beats himself on the head with a hammer so that he can feel the ache. यानी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बस दर्द को दूर करने के लिए मैं हथौड़ी मारूंगा सिर पे, कि मैं तो इसलिए हथौड़ी मार रहा हूं क्योंकि वो दर्द ठीक हो जाए। लेकिन वो हथौड़ी से तू तो अपना सिर तोड़ रहा है, अपना अंत पर बुला रहा है, तू तो अपना और नाश कर रहा है, अपनी और हानि अपने आप को दे रहा है। तो वो कंपैरिजन कर रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, मैं हथौड़ी से सिर को मारना शुरू कर दूं। वैसे ही है, अगर मेरे को हल्की सी परेशानी हो और मैं ये बोलूं कि शराब पी के वो परेशानी दूर हो जाएगी, नहीं, शराब पी के वो परेशानी जो है वो और बढ़ती रहेगी और मेरे अंत को बुलावा देगी। ये वो बता देने की कोशिश करता है। जैसे कि सिर में दर्द हो तो मैं अगर हथौड़ी से अपने सिर को मारना शुरू कर दूं उस दर्द को दूर करने के लिए, तो ना सिर रहेगा ना दर्द रहेगा। वैसे ही शराब का सेवन जो है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चाहे मैं किसी भी परेशानी में हूं, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शराब पी के जो मेरा हाल होना है अल्टीमेटली, तो वो किसी परेशानी का समाधान उससे नहीं निकल सकता। If you draw this fallacious reasoning to the attention of any alcoholic, he will laugh it off or become irritated and refuse to talk. अगर मैं ये बात किसी शराबी को बताऊं कि ये तेरी फैलेसी है, यानी कि मिस्टेकन बिलीफ, यानी कि सच्चाई से बहुत दूर है, कि तेरी सोच जो है ये गलत सोच है तेरी, अगर मैं एक शराबी को बताता हूं इसके बारे में, तो या तो वो उसको हंसी में उड़ा देगा, या फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा और बात करनी बंद कर देगा। यानी कि शराबी के साथ संपर्क करना, उसके साथ कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उसको इस बारे में बताया जाए तो, कि भैया ये छोटी सी बात थी और तेरी ये जो रीजनिंग है, तेरा जो ये सोच है, तेरी विचारधारा है, बिल्कुल ही गलत है, फैलेशियस है, यानी कि मिस्टेकन है। और इसको अगर उसको बताया जाए तो वो चिढ़ जाएगा या हंसी में उड़ा देगा। यानी कि एक शराबी के साथ बात करना, उसके साथ संपर्क करना, उस तक ये मैसेज पहुंचाना जो है वो भी एक चुनौती है, और इसका अंत जो होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। वंस इन अ वाइल ही मे टेल द ट्रूथ, कभी कभी शराबी सच भी बोलता है, कभी कभी, वंस इन अ वाइल। And the truth, strange to say, is usually that he has no more idea why he took the first drink than you have. और सत्य क्या है? सत्य यह है कि उसको खुद नहीं पता क्योंकि उसने वो ड्रिंक क्यों पी, क्योंकि वो ड्रिंक उसने ऑब्सेशन में आके पी, ऑब्सेस्ड माइंड की पैदाइश थी, उसकी वजह से वो ड्रिंक पी। और ऑब्सेशन में कोई सत्य नहीं होता है, ऑब्सेशन एक बिलीफ होता है जो इतना स्ट्रांग होता है, एक सोच जो इतनी तीव्र गति से चलती है और इतनी स्ट्रांग होती है कि सारे सत्य जो उसके आसपास हैं उन सबको भुला देता है और झूठ का सहारा लेना शुरू कर देता है। ऑब्सेशन की परिभाषा यही है। तो ऑब्सेशन जब इतना तीव्र गति से उसके ऊपर हावी हो जाता है, तो उसको खुद नहीं पता कि उसने पहला घूंट क्यों पिया। सम ड्रिंकर्स हैव एक्सक्यूजेस which they have which they are satisfied part of the time, but in their hearts they really do not know why they do it. बस बहाना होता है कि मेरे साथ ये हो गया, काम में गड़बड़ हो गई, घर में झगड़ा हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, इसलिए पी मैंने। लेकिन अंदर ही अंदर, दिल के अंदर उनको पता है कि उसको पीने से उनका कुछ बना तो नहीं,
उल्टा हानि जो है वो बढ़ती चली गई और हानिकारक सिद्ध हुआ उनके लिए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो उनको खुद सच्चाई है कि उनको खुद नहीं पता, अगर वो अपने तहे दिल से पूछे तो, कि उन्होंने वो पहला घूंट क्यों पिया। वंस दिस मेलेडी हैज अ रियल होल्ड, दे आर अ बैफल्ड लॉट। और ये जब चीज उनको उनको जकड़ में आ जाते हैं जब शराब के, अगर हम बिल स्टोरी देखें तो ये वो स्टेज है जब शराब एक नेसेसिटी बन जाती है और वो सिर्फ ऑब्लिवियन के लिए पी रहा है। तो वो इस जब इस यहां तक पहुंच जाते हैं तो वो खुद ही शराबी अचंभित होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। देयर इज द ऑब्सेशन दैट समहाउ someday they will beat the game, but they often suspect they are down for the count. हर एक शराबी का ये वंस अगेन ऑब्सेशन वर्ड यूज किया इसने, यानी कि ये झूठी धारणा इतनी गंभीर रूप से, तेज रूप से भरी हुई एक शराबी के अंदर इतनी स्ट्रांग है, इतनी शक्तिशाली है ये ऑब्सेशन, कि एक दिन, समडे, समहाउ, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी दिन, दे विल बीट द गेम। ये गेम क्या है? ये गेम है उसको शराब के बीच में, कि वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो नियंत्रण में पी पाएगा, अपने हिसाब से, अपनी मात्रा में और अपने समय से। ये उसकी झूठी धारणा है, ऑब्सेशन है। लेकिन ये उस ऑब्सेशन में शराबी कई सालों तक जी जाता है कि ना एक दिन तो मैं करूंगा, एक दिन तो मैं करूंगा, और उस चक्कर में वो शराब पीता रहता है, अस्त व्यस्तता बढ़ती रहती है, हानि जो है वो हद के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात देखिए, बट दे ऑफन सस्पेक्ट दे आर डाउन टू द काउंट। अंदर ही अंदर अपने दिल के गहराइयों में उनको ये शक है कि दे आर डाउन फॉर द काउंट। और हम बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और बॉक्सिंग रिंग में जब एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को पछाड़ देता है और वो नीचे गिरा पड़ा होता है, तो रेफरी गिनता है 1 2 3 4, 10 तक गिनता है, और 10 तक अगर वो नहीं उठता है वो, तो उसको दूसरे बॉक्सर को विजेता घोषित कर देता है। तो उसको ये पता है शराबी को कि किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय, किसी न किसी तरीके से मैं शराब के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता है या कि शराब ने मेरे को पछाड़ दिया है, मैं गिरा पड़ा हूं, एंड डाउन फॉर द काउंट, यानी कि रेफरी 10 तक गिन रहा है, सिर्फ कुछ समय की बात है और मेरा अंत जो है और मेरी हार जो है वो निश्चित है। तो ये शराबी के दिमाग में क्या क्या घूम रहा है, शराबी की सच्चाइयां क्या है, क्यों का कोई उत्तर नहीं है, और शराब पीने के बाद उसकी किस तरह से उसका एक व्यवहार है, किस तरह से उसकी सोच है, और क्या उसका फ्यूचर है एक शराबी का। इस समस्या का गहराइयों में और गया है यहाँ पे, और इन समस्याओं की गहराई में जाके ये बताया है कि ये जो समस्या है इसका समाधान जो है वो, क्योंकि समस्या जो है वो, यहाँ पे एक उसने इशारा किया है, ये समस्या जो है ये माइंड से संबंधित है मोर देन द बॉडी। ये इसने यहाँ पे एक इशारा किया है। तो अगर समस्या माइंड से संबंधित है तो सोल्यूशन भी माइंड से ही संबंधित होगा। यानी कि अगर समस्या जो है वो मानसिक है ना कि शारीरिक, तो समाधान भी मानसिक ही होगा। इसकी तरफ इसने यहाँ पे इशारा किया है। अभी हम समाधान पे पहुंचे नहीं है, लेकिन इशारा कर दिया उसने कि वो इस तरफ होगा। तो मैं मेरे ख्याल से यही विराम देता हूँ। आई थिंक वी कैन स्टॉप ओवर हियर एंड take it on from the last paragraph of page 23. It is, yes, from tomorrow. So thank you, Santosh, and back to you. थैंक यू अतुल जी, बहुत ही सुंदर अद्भुत विवरण आपने प्रस्तुत किया कि किस तरह से हमारी सामान्य ज्ञान और इच्छा शक्ति को क्या हो जाता है पता नहीं, अन्य मामलों में जबकि ये बराबर काम करती है मगर यहाँ नहीं कर पाती। शारीरिक और मानसिक खिंचाव भी आपने कवर किया, और वो जुनून की किसी दिन बाजी मार लेंगे, और काफी अद्भुत, काफी आइडेंटिफिकेशन भी मिल रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि आए और थोड़ी रोशनी डालें। जी धन्यवाद सर, मेरा नाम विवेक है, मैं शराबी। धन्यवाद संतोष जी सर्विस के लिए, बहुत ही बढ़िया। धीरे 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 हम पहुंच रहे हैं यार उस लाइन पे ना, और आज वो लाइन आ गई कि भैया माइंड में। लेकिन पहले वर्ड आया वाटर वैगन, दोबारा से पिछली वाटर वैगन के बारे में। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुपर ने
हालांकि ये वर्ड बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऑक्सफोर्ड ग्रुप और ने ही इस वर्ड का यूज करा था। वो अमेरिका में दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे इंडिया में भी अब होता है कि जहां पर वो पानी की समस्या होती है वहां पर वो टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है, ऐसे ही घोड़ा गाड़ियों से पानी की सप्लाई होती है। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप पर जो शराब छोड़ते थे वो या तो पूरा दिन इन गाड़ियों के साथ चले जाते थे, वाटर वैगन के साथ, या फिर वो पब्लिकली लोगों को दिखाते थे, वो टूटी सी लगी हुई होती थी उससे पानी पी के दिखाते थे कि हम भैया ये पानी पे है, सिंपल पानी पे है, हम शराब नहीं पी रहे हैं। तो एक ये ऑक्सफोर्ड ग्रुपर के बारे में कि हम शराब छोड़ चुके हैं और दिखाने के लिए पानी पीते थे। या फिर वो ऑब्सेशन से, उस लालसा से, उस क्रेविंग से, उस फिनोमेना से बचने के लिए बेचारे वो पूरा दिन गाड़ी के साथ घूमते रहते थे कि हम ना पिए और किसी भी तरीके से शराब से बचे रहे। तो ये दो तरीके से अप्लाई करते थे ऑक्सफोर्ड पर। लेकिन ये वर्ड आया था 1782 में। नेविगेट जेल के कैदियों को जिनको फांसी दी जाती थी उनको जुलूस के रूप में पहले उनको शराब पिलाई जाती थी, फिर उन्हें अलग अलग कर्तव्य करने के लिए बोला जाता और घोड़े की बैगन तैयार करते थे। ये उनकी अंतिम यात्रा होती थी और अंतिम पेय होता था उनके लिए शराब। शराब पिलाई जाती थी और अंतिम पेय उनके लिए, मतलब ये अंतिम घूंट उनको पिलाया जाता था और वो पी के वो उस चीज को भूल जाते थे कि उनको अभी फांसी दी जाने वाली है, और वो भी उल जुलूल हरकतें करते हैं। खैर ये चीजें मैंने उनसे बेचारों से जबरदस्ती करवाते थे और मैंने पी के वैसे भी करता रहता। अब आते हैं जी कि माइंड में, एक अतुल जी ने बार बार सेंटेंस बोला कि भाई साहब दिक्कत अगर माइंड में है तो इलाज भी माइंड का होना, सैनिटी रिस्टोर होगी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब दोनों ही तरीके से। अगर मेरे माइंड में दिक्कत है तो यहां से मेरी यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि जो 4 to 9 करवाया जा रहा है वो मेरी अंदर की सफाई करवाई जा रही है और बाकी चीजें करवा रही है। तो सोल्यूशन की तरफ धीरे धीरे जो है वो बढ़ने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर एज विल सीज इट पेज नंबर 130, लेकिन एज विल सीज इट पेज नंबर 4 पे नीचे वाला जो पैराग्राफ है, अब इतने तो वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बिल ने हर चीज को एज विल सीज इट में एक तरीका पकड़ा है कि हर चीज के सोल्यूशन की तरफ लेकर गया है। तो यार बड़े बड़े प्यारे तरीके से, हालांकि इसका जो ऊपर शीर्षक है वो भी है कैन बी चूज, और नीचे जो लिखा है कि एज एक्टिव एल्कोहलिक वी लॉस अवर एबिलिटी टू चूज वेदर वी कुड ड्रिंक। शराबी होने के नाते, एक सक्रिय शराबी होने के नाते मैं भाई साहब चुनाव की क्षमता खो चुका था। क्या चीज है जो जो ये पेज नंबर 30 पे भी और यहां भी लिखा है कि मेरे दिमाग में हमेशा से एक बार भरा देयर इज ए ऑब्सेशन दैट समहाउ समडे दे विल बीट द गेम। मैं इंजॉय और कंट्रोल इकट्ठा करूंगा, ये मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि मैं कंट्रोल करके भी पीऊं और मुझे आनंद आ जाए। ना नियंत्रण कर पाया, ना आनंद ला पाया। ये दो चीजों ने मेरी ज्यादा तोड़ाई करवाई है कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा तरीका भगवान दे दे कि मैं कंट्रोल में पीऊं और मुझे आनंद आ जाए। तो उस चीज के लिए वो कह रहा है कि यार मैंने जो है वो शराबी होने के नाते एबिलिटी खो चुका था, विकल्प नहीं था मेरे पास। वी वर ए विक्टिम ऑफ ए कंपैशन which seemed a decree that we must go on with our own destruction। मैं एक ऐसी मजबूरी का शिकार हो गया था, एक ऐसे ऑब्सेशन का शिकार हो गया था, और ये मजबूरी फैसला करती थी कि मेरी नियति क्या है, मतलब वो मेरा विधान क्या है, मेरा भाग्य क्या लिखना है, ये मेरा ऑब्सेशन तय कर, ये उसका फैसला होता था कि राजेश को आज कौन सी सजा दी जाएगी या राजेश के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना है। ये मेरा वो ऑब्सेशन, ये मेरी मजबूरी बन गई थी, ये कंपल्शन बन गया था मेरा, जो जो कि ये फैसला करता था कि आज राजेश के साथ क्या होना, और ये मेरे को बर्बादी की तरफ ले गया। येट वी फाइनली डिड मेक द चूज दैट ब्रॉट अबाउट अ रिकवरी। हालांकि भैया शुक्र है कि ये मैं आगे और हम लोगों को रिकवरी मिल गई। और फिर वो लास्ट में कह रहा, वी केम टू बिलीव दैट अलोन वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दिस इज श्योरली ए चॉइस। बस एक लाइन में बिल डब्ल्यू ने वो बताने की कि कसम से एक विकल्प तो था कि भाई साहब पावरलेस है, हाथ खड़े करवाने वाली बात है,
ये जितने भी पेज हम पढ़ रहे हैं ना, ये मेरे को पावरलेसनेस की तरफ ले जाएंगे। और दूसरी चीज, नंबर एक पावरलेसनेस, और दूसरी चीज कि भाई साहब मैं नहीं पी पाऊंगा, फर्स्ट ड्रिंक ड्रिंक जो है वो मेरी हालत खराब कर देगा, और पहला ही ड्रिंक मेरी तबाही का कारण। तो इस प्रकार से यार ये चीज, और वी केम टू बिलीव दैट ए हायर पावर would restore to sanity, and in short we choose become willing, and no better choice did we ever make। इच्छुकता जीवन की सबसे बड़ी चॉइस है। इसमें BW कह रहा कि भाई साहब ये जो विलिंगनेस है ना, ये बनाई रख, नहीं तो तेरा ये जो कुचक्कर है इसको कभी तू ब्रेक नहीं कर पाएगा, कि किसी ना किसी दिन किसी ना किसी तरह मैं आनंद और नियंत्रण कर पाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।